वेलकम टू वसुधा। आज की इस कहानी में सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा है। सब कुछ बाहर से सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे कोई खुली आंखों से नहीं देख पा रहा। चंद्रिका का चेहरा शांत है, उसकी बातें मीठी हैं, लेकिन उसके मन में चल रही चालें बहुत गहरी हैं। बेफासेस हर कदम सोच समझ कर रख रही है ताकि किसी को भनक तक न लगे। उसे पूरा भरोसा है कि उसकी बनाई हुई योजना कभी सामने नहीं आएगी। वह मान चुकी है कि अब खेल उसके हाथ में है और कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। इसी बीच दिव्या और देव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उन्हें लग रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। छोटी छोटी बातों में उन्हें चंद्रिका के शब्दों और कामों के बीच फर्क नजर आने लगता है। जो बातें पहले साधारण लगती थीं, अब वही बातें सवाल बनकर खड़ी हो रही हैं। दिव्या का मन बार बार यही कहता है कि चंद्रिका जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। देव भी अब आंख बंद करके भरोसा करने को तैयार नहीं है। दिन बीतते जा रहे हैं और शक धीरे धीरे यकीन की ओर बढ़ रहा है। कुछ पुराने किस्से, कुछ अधूरी बातें और कुछ दबे हुए सच सब एक एक कर जुड़ने लगते हैं। दिव्या और देव को समझ आने लगता है कि यह सिर्फ गलतफहमी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है। उन्हें एहसास होता है कि अगर अब भी चुप रहे तो बहुत देर हो जाएगी। चंद्रिका की योजना किसी एक को नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को नुकसान पहुंचा सकती है। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। सच अभी पूरा सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी आहट साफ सुनाई देने लगी है। जो पर्दा अब तक सच को ढके हुए था, उसमें दरार पड़ने लगी है। सवाल बस इतना है कि क्या दिव्या और देव इस सच तक पहुंच पाएंगे, या चंद्रिका एक बार फिर सबको अपने शब्दों के जाल में फंसा देगी। यह सिर्फ शुरुआत है और आगे आने वाला वक्त बहुत कुछ बदलने वाला है। अब कहानी में डर की जगह हिम्मत लेने लगी है। दिव्या और देव ने तय कर लिया है कि वे सिर्फ शक के सहारे नहीं चलेंगे, बल्कि पूरे सच को सामने लाएंगे। धीरे धीरे उन्हें ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो चंद्रिका की योजना को साफ दिखाते हैं। जो बातें कभी इत्तेफाक लगती थीं, अब उनका मतलब समझ आने लगा है। हर नया सच पुराने झूठ को उजागर करता जा रहा है। दिव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि उसे पता है कि यह सबूत बहुत बड़ा है। देव समझ जाता है कि यह मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर अब पीछे हटे तो चंद्रिका और मजबूत हो जाएगी। दोनों के बीच बिना ज्यादा शब्दों के एक समझ बन जाती है। तरो को डर जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भरोसा है एक दूसरे पर। उन्हें पता है कि यह सच सामने आते ही कई रिश्तों की नींव हिल सकती है, लेकिन चुप रहना अब गुनाह के बराबर होगा। जैसे जैसे सच्चाई साफ होती जाती है, वैसे वैसे चंद्रिका की बनाई दुनिया कमजोर पड़ने लगती है। जिन बातों पर वह सबसे ज्यादा घमंड करती थी, वही अब उसके खिलाफ खड़ी हैं। दिव्या को महसूस होता है कि सच चाहे जितना भी देर से सामने आए, लेकिन आता जरूर है। यह सबूत सिर्फ कागज या बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है जिसे अब नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल यह नहीं हंसी है कि सच है या नहीं। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या दिव्या और देव इस सबूत को सही वक्त पर सबके सामने रख पाएंगे, या चंद्रिका आखिरी चाल चलकर सब कुछ पलट देगी। भरोसे और धोखे के बीच खड़ी यह कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर है। 4 जनवरी का दिन तय करेगा कि सच जीतेगा या फिर एक बार फिर झूठ की जीत होगी।